I have learned through the years many lessons what activism must be all about. Activism must come with the heart, with integrity, but it must also come with the mind. Her passion and mission was fighting for the rights of the downtrodden. When she passed in 2018, for too many people, a beacon of hope had been extinguished. But passion can't die, and missions can't be abandoned. So even after Asma, the AGHS Legal Aid Cell continues to journey on her path, extending free legal aid to thousands, especially women and children, who would otherwise barely be able to afford fighting a court battle. हमारा जो अदारा है, हमारे को 50 कॉलीग्स हैं जो इकट्ठे काम करते हैं। 80% उनमें से बीबी की ज़िंदगी से काम कर रहे हैं और सेंसिटाइज्ड और काम भी उन्हीं से सीखा है। बीबी की ज़िंदगी में 2018 में केसेस AGHS के 560 तक थे। आज AGHS 1500 से 1800 मुफ्त कानूनी इमदाद देता है। हमने 3 गुना काम ज़्यादा बढ़ाया है। Remembered today as an irreplaceable icon in the field of human rights, Asma Jahangir was among the first in the country to speak out against death penalty, which often came about due to loopholes in an already weak criminal justice system. The AGHS Legal Aid Cell is helping push forward her legacy by helping prisoners come off the death row. हमने पिछले 3-4 सालों में 50 प्रिजनर्स जो कि डेथ पेनल्टी पे थे उनको रिप्रेजेंट किया है। उसमें से अब ऑलमोस्ट 40 की हमने एक्विटल्स कराए हैं, बरी कराया है उनको, और कुछ लोगों की हमने डेथ पेनल्टी को कम्यूट कराया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। Inspired by her outspoken and bold attitude to point out violations and give voice to the voiceless, the AGHS Legal Aid Cell formed Pakistan's first human rights digital media outlet, Voice PK. voicepk.net एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज और अब्यूजेस को बाकायदा तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट करता है। आप देख लें, मिसिंग पर्सनस का इशू हो जाए या अफगान मुहाजिरीन का इशू हो जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर फोकस नहीं करता, मगर हम इस स्टोरी को फॉलो भी करते हैं और फिर उसका फॉलो अप भी करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने जो भी विक्टिम्स आए हैं या सर्वाइवर्स आए हैं, हमने उनको लीगल एड भी फराहम की है, क्योंकि आसमा जहांगीर लीगल एड सेल जो है यहाँ पे लीगल एड भी फराहम की जाती है। तो एक तरह से ये एक बड़ा नेचुरल सा मैरिज हो गया बिटवीन जर्नलिस्ट्स एंड बिटवीन लॉयर्स। Asma Jahangir believed that only an empowered woman could bring real change in society. She established a paralegal program to raise awareness among women about their legal rights. One of these women is Halima Sadia, who was so inspired by the AGHS paralegal program that she filed a case against her own brothers and acquired her rightfully inherited property with the help of AGHS free legal aid. जो औरत खुद अपना हक लेना चाहती है, अगर उसको पता है कि मेरे हक है, प्रॉपर्टी है, तो आप उसका हक ज़रूर लें, बजाय इसके कि आप कहें कि मेरा भाई क्या कहेगा या फलाना क्या कहेगा। ये कोई बात नहीं। अगर आपका हक है तो आप लें और स्ट्रांगली लें। After her death, the AGHS Legal Aid Cell expanded their paralegal program. हमने मुख्तलिफ लाहौर के तकरीबन 14 मुख्तलिफ मकामात पर और लाहौर शहर से बाहर कसूर और ननकाना साहब में 16 पैरालीगल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम कर रखे हैं। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के दौरान हमारी लीगल टीम के एक्सपर्ट्स, जो लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जाके मुख्तलिफ कॉर्नर एरियाज़ में जाते हैं और इन सेंटर्स पे जाके लोगों को जो हमारे कवानीन के तहत हमारे लोगों को जो हकूक़ हासिल हैं, उन लॉज़ के बारे में, जो मौजूदा कवानीन हैं, उनके बारे में जाके आगाही देते हैं। Asma gave new hope to women languishing in jails for years. Now AGHS serves as that ray of light. There are institutionalized jail visits to provide legal aid to those who deserve it the most. इस प्रोग्राम का मकसद जेलों में न सिर्फ वनरेबल कैदियों को कानूनी इमदाद फराहम करना है, बल्कि कानूनी इमदाद के ज़रिए जेलों में मुस्बत तब्दीली लाने में जेल हुकाम की मदद करना भी है।
AGHS हर साल पंजाब की जेलों के 30 जेल विज़िट करता है, जिसमें 400 के करीब कैदियों को कानूनी इमदाद फराहम की जाती है, जबकि 350 कैदियों को कानूनी मुशावरत यानी लीगल काउंसलिंग भी मुहैया की जाती है। To honor her memory, the Asma Jahangir Conference was established in 2018 and has since grown into the largest human rights conference in South Asia. इस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है टू रिप्लेस आसमा's वॉइस विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस। इस हर कॉन्फ्रेंस में वी हैव about 3,000 plus people attending the conference, women lawyers, male lawyers, women lawyers पूरे पाकिस्तान से remote area से आती हैं। We have office bearers of the Bar Association, ये हम Supreme Court Bar Association और पाकिस्तान Bar Council के साथ collaboration में करते हैं। We have 100 to 130 international and national speakers, जिसमें parliamentarians भी होते हैं, government officials भी होते हैं, academics, human rights activists होते हैं। हमारी almost 50% representation of women होती है। So this conference has replaced the voice of Asma.